हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मैनिया पर। आज की इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स। जो ये टॉपिक है हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक सी टेट, एस टेट, डी ट्रिपल एस बी और सी टी मीन्स हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। 2000 रुपीज़ पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना होगा, आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो सिंपल फॉर्मूला है वो क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, आपको कितने वर्षों का निकालना है। एक और बात, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर एक साल इक्वली कैलकुलेट होता है। ठीक है, इक्वल ही रहता है। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर सपोज करो 200 आपका इंटरेस्ट आता है तो वो नेक्स्ट ईयर भी 200 ही रहता है। ठीक है, अगर 3 ईयर्स के लिए पूछा हो तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 ईयर्स के पूछा हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 ईयर का निकालो और मल्टीप्लाई कर दो आप सीधा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना है, देखो 200 आपका क्या है, 2000 क्या है आपका प्रिंसिपल है, 2000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% इंटू टाइम है 2 ईयर्स डिवाइड बाय 100। एक तो ऐसे करोगे, ठीक है, तो कैलकुलेट करो यहाँ से 20 से आपके 20 कैंसिल, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। तो आपका जो यहाँ से आया है इंटरेस्ट कितना आया है, 400 आया। आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, 1 ईयर के लिए कैलकुलेट भी कर सकते हो। 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करोगे 2000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। 1 ईयर के लिए कैलकुलेट कर लो, देखो 2 से 20 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ आ गया 100। अगर 2 ईयर के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। यहाँ हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, 5 4 ज़ा 20 होता है तो यहाँ 200 आना था। ठीक है, तो दोनों ही कोई सा फॉर्मूला यूज़ करो आप, डायरेक्ट PRT डिवाइड बाई 100 करो या 1 ईयर के लिए सिर्फ निकाल लो, 1 के लिए निकाल लो और जितने ईयर्स का पूछा हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 200 ही आना इंटरेस्ट। ऑप्शन जो सी है आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 1000 रुपीज़ पर 2 वर्षों में 10% की वार्षिक है चक्रवर्ती ब्याज। कौन सा ब्याज पूछा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये पूछा है, कितना होगा। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फॉर 2 ईयर्स इज 10% पर एनम। देखो कंपाउंड जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट आपका क्या निकलता है, इसमें अमाउंट होता है P इंटू 1+R डिवाइड बाई 100 और उसकी ऊपर होता है पावर में टाइम। एक तो ये फॉर्मूला है और एक आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। देखो जब आप सिंपल इंटरेस्ट काउंट करते हो तो ए प्रिंसिपल जो होता है उसके ऊपर आपको जैसे इंटरेस्ट मिलता है, पर क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहले साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर भी क्या लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। सपोज यहाँ पे आपने 1 ईयर के लिए निकाला, ठीक है, कितने ईयर के लिए निकाला, 1 के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, कितना हो जाएगा यहाँ से 1000 इंटू 2 इंटू 10/100। 2 वर्षों की बजाय क्या निकालो, 1 वर्ष का निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, कैंसिल होके 100 आ जाएगा। 10% कितना हो गया, 1000 का 10% 100 हो गया। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये आपका प्रिंसिपल के अंदर ऐड होगा और उसमें क्या हो जाएगा, दोबारा इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट कितने रुपए इस पे लगेगा, 1100 पे लगेगा और इसका दोबारा से 10% लेगो तो 1 कितना आ गया, तो 110 आ जाएगा। तो पहले ईयर का जो इंटरेस्ट आया वो 100 आया, दूसरे ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो 110 आएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे 210 जो होगा आपका इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसके लिए एक जो शॉर्टकट ट्रिक है वो क्या है, पहले यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। अगर आपको क्या करना है,
कि 2 साल के लिए क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपकी 10% है, अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम कितना है 2 ईयर्स है, तो आपको जो सिंपली कैलकुलेट करना वो 21% कैलकुलेट करना है। कितना कैलकुलेट करोगे, 21% आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। जो आपका प्रिंसिपल दिया हो उस पर डायरेक्ट आपको कितना कैलकुलेट करना है, 21%। अब देखो 1000 का जब आप 21% निकालोगे तो क्या आएगा, ठीक है, 0 से 2 0 कैंसिल होगी और 21 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 210। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हो, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और 2 ईयर्स के लिए पूछा हो, तो क्या करोगे, डायरेक्ट ही आप क्या करोगे, 21% आप कैलकुलेट करोगे। ऑप्शन जो है आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 8000 रुपीज़ पर 5% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का CI और कंपाउंड जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। ठीक है, कितना होगा डिफरेंस। जो फर्स्ट ईयर का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, देखो आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो या कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। फर्स्ट ईयर में तो आपको क्या करना होता है, जो प्रिंसिपल होता है सिर्फ उसको कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट ईयर में ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे तो 1 ईयर है, 1 ईयर में तो एक बार इंटरेस्ट आएगा, आगे तो हम उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1 ईयर का जब टाइम पीरियड हो और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो तो दोनों ही सेम रहते हैं। क्या होंगे, दोनों ही सेम होंगे, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 5000 रुपीज़ पर 2 ईयर्स के लिए 10% जो वार्षिक दर है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है आपको। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, 2 ईयर के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं, 2 ईयर के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस क्या होता है, आपका जो शॉर्टकट ट्रिक है वो क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंस को डी लिख लेते हैं इक्वल टू पी इंटू आर का स्क्वेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वेयर बाय 100 का स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस क्या आ जाएगा, डी लिखो, पी की जगह जो प्रिंसिपल है वो कितना आपका 5000 है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 10 का स्क्वेयर करेंगे कितना हो जाएगा 100, और नीचे क्या आपका 100 का स्क्वेयर। ठीक है, आपका नीचे 100 का स्क्वेयर है, 100 की मल्टीप्लाई 100 से, ऊपर क्या है आपका 100, एक 100 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा आपके पास यहाँ क्या बच गया 100, 100 की 2 जीरो यहाँ कैंसिल होगी, तो कितना आ गया डिफरेंस आपका 50। क्या आएगा आपका डिफरेंस 50। ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। एक और बार देख लेते हैं, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, अगर 2 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करें, 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 0 होता है। 2 ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इंटू आर का स्क्वेयर बाई 100 का स्क्वेयर। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 50। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है, कौन सा इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल आपको गिवन है 1200 है, टाइम आपका 3 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। पहली बात तो मैंने ये बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर क्या होता है, सेम रहता है। अगर पहले साल वो 200 है तो नेक्स्ट ईयर भी 200 होगा, अगले साल भी वो 200 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो एक सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है कितना है 300 है, कितने साल के लिए, ये 3 ईयर्स के लिए, कितने ईयर्स के लिए है 3, तो 1 ईयर के लिए निकालने के लिए क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 120। 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120 है, और 120 जो सिंपल इंटरेस्ट लगा है वो प्रिंसिपल क्या है आपका 1200। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, 120 डिवाइड बाई 1200 इंटू 100, कितने परसेंटेज लगी है 1 ईयर के लिए निकाल लो ना, कितनी परसेंटेज लगी है वही आ जाएगा। 0 से आपका 0 कैंसिल, एक 0 से यहाँ 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, कितना बचा 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी है 10%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
जब इंटरेस्ट दिया हो, अगर आपका 5 ईयर्स का दिया होता तो इसको 5 से डिवाइड कर लेते, 1 ईयर का निकाल लेते और जितना इंटरेस्ट आया है उसको टोटल प्रिंसिपल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आपकी क्या निकल आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला गया है, 6,000 क्या आपका प्रिंसिपल है, टाइम है आपका 3 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल के अंदर जब हम इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं वो क्या हो जाती है अमाउंट। अमाउंट क्या होती है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाती है अमाउंट बन जाती है। यहाँ से निकालो, देखो 6,000 है, 3 ईयर है, 5% है, अमाउंट निकालना है यहाँ, सॉरी फाइंड द, हाँ अमाउंट निकालना। पहले यहाँ से क्या निकाल लो कि वो इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। कितना होता है PRT बाई 100, तो P कितना आपका 6,000 है, मल्टीप्लाई आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5%, टाइम है 3 ईयर, डिवाइड बाई 100, 100 से कैंसिल कर दो, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 6 जा 90, ठीक है, और ये जीरो था तो कितना आ गया 90, 900, ठीक है। 900 क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट आया, उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दो तो कितना आएगा 6900, कितना बन जाएगा 6,900, क्या बन गई हमारी अमाउंट बन गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, अमाउंट दे रखी है आफ्टर 2 ईयर्स, अमाउंट बताई है कितनी है 2 ईयर्स के बाद, 1210 है, कितना है 1210 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन से इंटरेस्ट पे है कंपाउंड इंटरेस्ट है, एंड प्रिंसिपल इज 1000, प्रिंसिपल आपको गिवन है, अमाउंट आपको गिवन है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका अमाउंट के लिए क्या होता है, अमाउंट क्या होता है P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 और उसका कर दो टाइम T। यहाँ से आप जब वैल्यूज़ रखोगे, P आपके पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, टाइम लिख दो 2 ईयर्स, अमाउंट आपको गिवन है 1210, ठीक है। सारा कैलकुलेट करोगे तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, एग्ज़ाम में करना इतना टाइम एग्ज़ाम में नहीं होता। हर एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 1 मिनट आप मैथ्स में लगा सकते हो या 2 मिनट, इससे ज़्यादा लगाया तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम छूट जाता है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करो, डायरेक्ट करो। देखो कितना इंटरेस्ट बना है पहले कैलकुलेट करो, देखो प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितनी बनी है आपकी, जो अमाउंट कितना आफ्टर 2 ईयर्स कितना है 1210 है, प्रिंसिपल आपका कितना है 1000 है। तो यहाँ से देखो कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 210 रुपीज़ के आपके इंटरेस्ट है, और वो भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। 210 1000 का कितना है, 210 जो है 1000 का कितने परसेंट है, डायरेक्ट ही दिख रहा है कितने परसेंट है 21% है। अगर 21% है, कितने परसेंट है 21% है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होती है, तो हम अगर 2 ईयर्स के लिए होती है तो हम डायरेक्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं वो कितना निकालते हैं 21% निकालते हैं। तो इसका मतलब कितना है, यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 10% है। कितना है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होती है, ठीक है, उसमें हम डायरेक्ट जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना परसेंट कैलकुलेट करते हैं 21%, ठीक है। यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। हम क्या लिखते हैं 10% फॉर जो 2 ईयर्स होता है, 10% फॉर 2 ईयर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है 21% कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होता है। 10% निकाले 2 ईयर का, वो किसके इक्वल होता है 21%, और यहाँ से 210 कितना है 21%। अगर 21% कंपाउंडेड इंटरेस्ट आया है तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर कितनी है आपकी 10% है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 8। 4000 रुपीज़ है आपका ऑन 5
5% वार्षिक दर है 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट। किसकी बात है? फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपीज़ एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। कितने साल के लिए बताना है? 4 ईयर्स के लिए बताना है। ठीक है, अब 1 ईयर के लिए निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर देना। 1 ईयर का कितना हो जाएगा? PRT इंटू 100 होता है। टाइम तो 1 ईयर रख लो आप, जल्दी आपका सोल्व हो जाएगा। 4,000 इंटू 5/100 करो, कितना हो जाएगा कैंसिल करके? 5 4 जा 20, 200। 1 ईयर के लिए 200 हो गया, तो 4 ईयर के लिए कितना हो गया आपका? 800। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर के लिए, वो कितना आ गया? 800। कितना आ गया? 800। इसको तो वो भी फॉर्मूला सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी टाइम नहीं लगता। ये लगा लो P इंटू आर इंटू टाइम बाई 100। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं लगता, इतना सेम ही रहता है टाइम का। तो P आपका कितना है? 4,000 है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम आपका 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, डिवाइड बाय 100 कर दो। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई। 5 4 जा 20 और 20 4 जा 80 और यहाँ से आपकी एक जीरो, तो 800 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके? 800। कितना क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। 2500 रुपीज़ है। प्रिंसिपल क्या है आपका? 2500 रुपीज़ है। 2 वर्षों के लिए है, कंपाउंडेड है, इंटरेस्ट है 10% वार्षिक दर पर कितना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार करवा लिया कि 10% पर अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं 2 ईयर्स के लिए, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है? 21% आपको कैलकुलेट करना है। कितना कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है 21%। तो यहाँ से डायरेक्ट निकालो 2500 का 21%। 2500 का 21% कितना होगा? ठीक है, यहाँ से 20 से 20 आपकी कैंसिल हो जाएगी। 25 1 जा 25, 5 आपका 25 2 जा 50 और एक सेकेंड, 50 और 50 और 2 52। ठीक है, तो 500 क्या बन गया? 25 क्या आ गया आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2 ईयर के लिए 10%। जब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, सिंपल कैलकुलेट करते हैं तो 10% ही लेना है। अगर आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट हो तो क्या करोगे? जब 10% गिवन हो तो और 2 ईयर्स के लिए हो तो कितना कैलकुलेट करना है आपको? 21%। ठीक है, कितना कैलकुलेट करना है? 21% कैलकुलेट करना है। अगर 3 ईयर्स के लिए करना है, 3 ईयर्स के लिए है और 10% ही है, तो आपको कितना कैलकुलेट करना है? 33.1%। कितना कैलकुलेट करना है? 33.1% फॉर 3 ईयर्स के लिए। 2 ईयर्स के लिए कितना कैलकुलेट करना है? 21%। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10th क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट है ऑन रेट 3000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट है 3000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर 10% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट क्या है वो बताना है। ठीक है, 3000 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। एक जीरो यहाँ कैंसिल होगी, जीरो से जीरो कैंसिल। 2 की मल्टीप्लाई करें 300 से, कितना हो जाएगा? 600। कितना है 2 ईयर्स का जो इंटरेस्ट बना है वो कितना है? 600। ऑप्शन जो बी है आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। किस स्थिति में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं? किस सिचुएशन में बराबर होते हैं? व्हेन आर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल। जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वली होते हैं, वो फर्स्ट ईयर में होते हैं। पहले साल 1 साल का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तब दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट लगता है सिर्फ प्रिंसिपल पर, जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट के ऊपर भी लगता है। प्रिंसिपल पे तो लगता ही है, साथ में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 ईयर, जो फर्स्ट ईयर में दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है ऑन रेट 2000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर एट 10% पर एन। 10% पर दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट है
तो कैलकुलेट करेंगे 2 ईयर्स के लिए। मैंने कितनी बार बोला है कि डायरेक्ट ही आपको कितना कैलकुलेट करना है, 21%। 10% के लिए कितना कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, 21%। तो प्रिंसिपल का आप 21% निकाल दो सीधा, 2000 का 21%, ठीक है। 2000 इंटू 21/100, 20 से आपके 20 कैंसिल, 21 टू ज़ा 42 और 0 कितना आ गया आपका 420। कितना इंटरेस्ट आया है 420 आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा फॉर 2 ईयर्स के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। 5000 रुपीज़ पर 2 वर्षों के लिए जो है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर एट 10%। 10% पर बताना है, 2 ईयर्स के लिए बताना है। जो जब डिफरेंस बताते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आप फॉर्मूले से जाओगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर कंपाउंड निकालो, फिर उनका डिफरेंस करो, तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला वो क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंस को डी इक्वल टू पी इंटू आर का स्क्वेयर बाय 100 का स्क्वेयर, ठीक है। क्या करते हैं, पी इंटू आर का स्क्वेयर बाय 100 का स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी कितना है 5000 है, मल्टीप्लाई आर कितनी है 10 है, 10 का स्क्वेयर हो जाएगा आपका 100 और नीचे है आपका 100 का स्क्वेयर। ये 10 का स्क्वेयर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो एक 100 से क्या हो जाएगा आपका, एक 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 बचेगा। 20 से आपके 20 जो डिफरेंस आया वो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 50 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ जो रुपीज़ है 1200 बिकम 1560 इन 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। कि कह रहा है कि 1200 रुपये थे और 1200 रुपये के 1560 रुपये बन गए हैं 3 ईयर्स में। देखो 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है कि हर साल जो इंटरेस्ट होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। जो अमाउंट बनी है आपकी 3 ईयर्स के बाद वो कितनी है 560, डिवाइड माइनस कर दो 1200, कितना आ जाएगा आपका 360। अब 3 ईयर्स में आपको 360 रुपीज़ का जो मिला है इंटरेस्ट मिला है, तो 1 ईयर में कितना मिला है, कैंसिल कर दो, इसको डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 0। तो आपका 1 ईयर का जो इंटरेस्ट आया है, 1 ईयर का जो आपका इंटरेस्ट आया है वो 120 रुपीज़ आया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। टोटल आपकी मनी कितनी थी 1200 थी, ठीक है, और इंटरेस्ट मिला है कितना 120, डिवाइड बाय 1200 इंटू 100, तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। जो भी आपका 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है डिवाइड बाय 1200 इंटू 100, 20 से आपकी 20 कैंसिल, 12 से आपका 12 टाइम्स होता है 120। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी आ गई 10%। ऑप्शन जो है सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ 4000 रुपीज़ पर, एक में इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। What is the difference between simple interest and compound interest on 4000 rupees for 3 years at 10% per annum? 3 ईयर्स का पूछ रहे हैं, डिफरेंस बताना है 3 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए बताना है 3 ईयर्स के लिए डिफरेंस बताना है और 10% पर एनम पे बताना है। देखो 2 ईयर्स, फर्स्ट ईयर में तो क्या होते हैं दोनों, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के। सेकेंड ईयर के लिए डिफरेंस के लिए फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं पी इंटू आर का स्क्वेयर बाय 100 का स्क्वेयर, ठीक है। तो जब 3 ईयर का डिफरेंस पूछ रहे हैं, 3 ईयर्स का डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या यूज़ होता है, ये सेम लिखो, पी इंटू आर का स्क्वेयर बाय 100 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई में 3 प्लस आर बाय 100, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। करें सोल्व इसको, यहाँ से थोड़ा सा ना इराज कर लेते हैं, हमें यहाँ पे इसको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, प्रिंसिपल कितना गिवन है 4000 गिवन है, 4000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 100, डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएंगे नीचे, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 3 प्लस आर बाय 100, आर है 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल करो, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो ये कैंसिल होगी, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। 40 इंटू 3 प्लस ये 1 जीरो से 0 कैंसिल, 0 पॉइंट क्या आ गया आपका 0.1 आ गया ऊपर, और 3 प्लस 0.1 करूँगी तो क्या आ जाएगा 3.1 आ जाएगा 3.1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, देखो क्या आता है
40 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.1 के साथ, क्या आएगी, 4 से करो, 4 जीरो जा 0, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। और डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेसिमल, तो आपका क्या आ गया 124। कैलकुलेट करके जो डिफरेंस आया वो कितना आया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 124। ठीक है, आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है 3 ईयर्स के लिए, पी आर्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आपका 3 इंटू आर बाई 100, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कितने वर्ष के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड जो इंटरेस्ट है वो बराबर होते हैं, ये हम कर चुके हैं पहले भी। कितने, कौन से ईयर में, पहले ईयर में दोनों इक्वल होते हैं, दूसरे और तीसरे ईयर में इक्वल नहीं होते, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। पहले ईयर में थोड़ा, अगले साल और ज़्यादा, फिर अगले साल और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 8,000 रुपीज़ है ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 5%। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है आपको 8,000 रुपीज़ पर 5% पर एनम है और टाइम पीरियड है आपका 2 ईयर्स का। तो कैलकुलेट कर लो सिंपल इंटरेस्ट के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो क्या लिखोगे, पी आपका प्रिंसिपल कितना है 8,000 है, मल्टीप्लाई कर लो 5 से, इंटू टाइम आपका 2 ईयर्स डिवाइड बाई 100। 20 से आपकी 20 कैंसिल होगी, 5 2 ज़ा 10, 10 की मल्टीप्लाई करोगे 80 से तो कितना हो गया 800। ऑप्शन जो है आपका बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, 1,000 रुपीज़ पर 3 ईयर्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 10% पर कितना होगा। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कितने 10% वाला क्वेश्चन जो है 10% 5%, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 10% पे यहाँ पे डायरेक्ट जब 2 ईयर्स के लिए करते हैं तो कितना होता है, 1 ईयर्स के लिए तो 10% ही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तीनों ही केस में, कितना, तीनों ही केस में अगर 10% आपकी क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ईयर पे 10% ही रहता है, सेम रहेगा। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, वो 21% कैलकुलेट कर लो डायरेक्ट। 3 ईयर्स में क्या कर लो, 33.1% आप क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। यहाँ से हम कितना कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड हमारा 3 ईयर्स है, तो यहाँ से 33.1% कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,000 का 33.1%, ठीक है, कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो। 20 से आपकी 20 कैंसिल होगी, 331 की 10 से मल्टीप्लाई करो 3310, तो यहाँ से कितना आ गया, डेसिमल कितने डिजिट के बाद था 1, तो यहाँ पे लगा दो। तो आपका कितना इंटरेस्ट आया 331, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूरा लॉन्ग मेथड से सोल्व करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपको कुछ एक आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, कि 10% पे 3 ईयर्स के लिए हमें 33.1% कैलकुलेट करना है, 20% के लिए 2 ईयर पे 21% और 1 ईयर के लिए तो आपको 10% काउंट करना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 6,000 है, 4 ईयर्स आपका टाइम पीरियड है, टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या होगा, 6,000 मल्टीप्लाई 4 इंटू 5/100। 20 से आपके 20 कैंसिल, 5 4 जा 20, ठीक है, 20 की मल्टीप्लाई करोगे 60 से, 6 2 जा कितना होता है 12, और कितनी जीरो आ गया आपके 20, तो इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 1200। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 ईयर्स के लिए, कितने ईयर्स के लिए है कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 ईयर्स के लिए है, 8% है। तो आपको कैलकुलेट कितना ये बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500, तो कैसे सोल्व करोगे इसको, जब 8% पे कैलकुलेट करते हैं तो कितना कैलकुलेट करना होगा, 2 ईयर के लिए कितना करना होगा 16.64, कितना 16.64। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब 8% फर्स्ट ईयर के लिए करेंगे तो 8% ही करेंगे, दूसरे ईयर के लिए हमें क्या करना है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो कितना करते हैं 16.64 8% के लिए, तो वो कैसे आता है, पहले साल 8%, दूसरे साल भी 8% प्लस इन दोनों का क्या कर लो 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से 8 8 16 हो गया, 8 8 जा 64, 16 प्लस 64/100, तो कितना आ गया, यहाँ डेसिमल लग जाएगा तो 16.64 आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए कितना करना है 16.64। अगर आपकी परसेंटेज क्या दे रखी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है
8% तो आपको कितना कैलकुलेट करना है 16.64। तो अब 16.64 कैलकुलेट करो 2500 का, देखो क्या आ जाएगा। यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, कितना कैलकुलेट करना है हमें 2500 का, 2500 है उसका कितना कैलकुलेट करना है 16.64% हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये 20 से 20 कैंसिल, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 416 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा 416। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 416 जो ऑप्शन सी है आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 360 है, और जो ये प्रिंसिपल गिवन है वो कितना है 1200 है, टाइम पीरियड है 3 ईयर्स। ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 ये होता है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 360 गिवन है, इक्वल टू P जो आपको गिवन है 1200 इंटू आर आपको गिवन नहीं है, आर ही रखो, टाइम है 3/100। यहाँ 100 से 100 क्या ये कैंसिल कर दो, ये कितना होगा 12 3 ज़ा 36, ये आ गया आपका 360 किसके इक्वल आ गया 36 आर के। 36 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड कर दो 360 से, 360 डिवाइड बाई 36 कितना आ जाएगा 36 10 जा क्या होता है 360। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है वो आपकी कितनी आ गई 10%। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है 10,000 रुपीज़ पर 1 वर्ष का 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं 10% पर, 10% पर पूछ रहे हैं और 1 ईयर के लिए पूछ रहे हैं। 1 ईयर के लिए तो कहीं भी आ जाए, वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं इक्वली होते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। 1000 का 10,000 का 10% निकालो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ कैंसिल, कितना आ गया 10% आपका 1000। 1 ईयर के लिए कितना होगा आपका इंटरेस्ट 1000 रुपीज़ होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23, 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आपका 81 गिवन है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% है, पी आपको फाइंड आउट करना है कि प्रिंसिपल कितना है। 2 ईयर्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2 ईयर्स के लिए यूज़ करते हैं डिफरेंस इक्वल होता है पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर। जो गिवन है आप लिख लो। 2 ईयर्स के लिए टाइम तो है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस कितना दे रखा 81 लिख लो, इक्वल टू पी एज डी क्योंकि नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, 100 से एक 100 कैंसिल हो गया तो एक 100 बच गया आपके पास, स्क्वायर था यहाँ पे। ठीक है, पी बाई 100। अब ये 100 कहाँ पे जाएगा, दूसरी साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, 81 की मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगी, वो हमारा किसके इक्वल है पी। कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 8100, 81 की मल्टीप्लाई करो 81 100 से तो क्या आ गया 8100 आ गया। प्रिंसिपल आपका ऑप्शन जो है बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 2000 रुपीज़ पर 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट का बताना, आपको क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। क्या आ जाएगा 2000 इंटू 3 इंटू 10, टाइम आपको 3 ईयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% है, कैलकुलेट करो। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से एक 0 कैंसिल तो क्या आ गया 2 3 जा 6, तो कितना आ गया यहाँ से आपका 600। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, 4000 रुपीज़ पर 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर कितना होगा। देखो, जब 10 ईयर का जो ग्राफ बताया था मैंने, 10 ईयर के लिए 10% के लिए क्या बताया था, ठीक है, 10% के लिए क्या बताया था, 10% के लिए बताया था 1 ईयर के लिए पहले 10%, सेकेंड ईयर के लिए 21% और थर्ड ईयर के लिए 33.1%। ठीक है, अब 5 के लिए पहले ईयर में तो 5% ही होगा, दूसरे ईयर के लिए क्या हो जाएगा, तो 5 + 5 इंटू इन दोनों की प्लस करो यहाँ पे, 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 तो कितना हो जाएगा 5 5 10, 10.25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/100, या 0.25 के दोनों का ऐड करके 10.25, कितना कैलकुलेट करेंगे 10.25। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करो कितना कैलकुलेट करना है 2 ईयर के लिए। अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है
10.25 आपको कैलकुलेट करना है, इतने परसेंट। तो 4000 का 10.25% कितना होगा? 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। तो 2 जीरो से 10 जी, तो 40 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, और कितने, एक ये जीरो आ जाएगी मल्टीप्लाई में, क्योंकि 10 जीरो ही लगाई नहीं थी। कितने डिजिट है? 2 डिजिट छोड़ दो यहाँ पे, 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। कितना आ गया? 410। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो ऑप्शन बी है वो आपका क्या है? राइट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। 5000 को सिंपल इंटरेस्ट पर 5 वर्षों के लिए आपको कितना बन जाता है? जो अमाउंट है वो कि 6250 बनने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। पहले तो आप क्या करो, इंटरेस्ट काउंट कर लो। इंटरेस्ट कितना आ गया? जो अमाउंट बनी है उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, ठीक है। प्रिंसिपल जब माइनस किया तो कितना आ गया? 1250। ये कितने ईयर्स के लिए है? 5 ईयर्स के, 5 ईयर्स के लिए है। तो 1 ईयर्स का निकाल लो, कितना आ जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 0। 1 ईयर का 250 है, ठीक है। 1 ईयर का आपका 250 है। तो 250 जो इंटरेस्ट लगा है वो कितने रुपीज़ पे लगा है? 1200 पे लगा है, ठीक है। निकाल लो कितने परसेंट आएगा। 0 से 0 कैंसिल, इंटू 100 कर दो, ठीक है। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल, 12 पे इसको कैंसिल करो तो क्या आएगा? 12 2 ज़ा 24। एक सेकेंड, यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई है। हमने क्या ले लिया? 1200 लिया, जबकि क्या है, जो प्रिंसिपल है क्या है? 500 है। इसको दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ पे 5000 है। कितना है? 5000 है। और इंटरेस्ट हमारा कितना आया है 1 ईयर का? 250। 250 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100। जीरो से आपकी जीरो कैंसिल, ये वाली जीरो, जीरो से जीरो, तीनों जीरो कैंसिल हो गया आपकी। 5 5 जा 25। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है वो कितनी आई है आपकी? 5% आई है। क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट अमाउंट दी है उसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। हमें क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट कितने ईयर का मिला हमें? 5 ईयर्स का मिला। फिर हम 1 ईयर्स का निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जो फर्स्ट ईयर का वो क्या आएगा? 250 आया। 250 कितने रुपीज़ पर आया है पर ईयर? 5000 पर आया है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे? 5000, 250 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100 करेंगे तो हमें कितना परसेंट मिल गया? 5%। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। 6400 रुपीज़ को 2 वर्षों में 7056 बनने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है और कंपाउंड इंटरेस्ट बताया है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? CI कितना है देखते हैं, ठीक है। CI बना है ये आपका 7056। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आया है आपका? जो अमाउंट है वो कितनी है? 7056 है। और जो प्रिंसिपल था वो कितना था? 6400। माइनस कर लेते हैं 5, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। 656 आपका जो इंटरेस्ट आया है 2 ईयर का वो 656 आया है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितना परसेंट आया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कितना परसेंट बन रहा है 6400 का। देखो 650 जो 6 है वो 6400 का कितना परसेंट बन रहा है, कितना परसेंट बन रहा है वो चेक कर लेते हैं। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। इसको 64 4 पे कैंसिल कर लो, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, ठीक है। 4 पे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, सॉरी। तो ये क्या आ गया? 4 1 जा 4। तो आपका जो इंटरेस्ट आया है 41/4 कितना परसेंट आ रहा है? 4 1 जा 4, 0 2 पॉइंट आ जाएगा। 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो आपकी 10.25% बन रही है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 ईयर का वो 10.25 बनना है। तो ये कब बनता है? जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर के लिए जो क्या हो 5% हो। 5% एनुअली होती है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 2 ईयर के लिए तो क्या करेंगे हम? 5 + 5 इंटू प्लस यहाँ आएगा 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 कितना कैलकुलेट करते हैं? 10.25। अब ये हमारा कितना बन रहा है? 10.25 बन रहा है। तो ये कितना परसेंट है हमारा? 5% पे बनता है। जब
2 ईयर्स का एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो 10.25 लेंगे जब हमारा 5% होगा। ऑप्शन जो है बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 3000 रुपीज़ है, 4 ईयर्स के लिए है और सिंपल इंटरेस्ट है। कैसा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको कितना दिया हुआ है, 5%। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कितना आएगा, 3000 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल होगी, 5 4 जा 20, 20 की मल्टीप्लाई करोगे 30 से कितना आ गया, 600। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 1000 रुपीज़ पर 2 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है कितना आएगा, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है आपको, 10% है। 2 ईयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इक्वल होता है P इंटू आर का स्केयर बाय 100 का स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिफरेंस डी एज इट इज, P जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 1000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 है, 100 का स्क्वायर है ना, 100 इंटू 100। एक 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ कैंसिल होगी, जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है आपका 10। डिफरेंस कितना आया है 2 ईयर में, 10 रुपीज़ का डिफरेंस आया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। आपका क्वेश्चन क्या है, 8000 रुपीज़ को सिंपल इंटरेस्ट पर देना है 3 ईयर्स में और वो बनकर क्या हो जाता है 9200 रुपीज़। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करोगे, ठीक है। आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, प्रिंसिपल कितना है 8000 है, अमाउंट बन के कितना हो गया, इंटरेस्ट लग के 9200 हो गया। तो आपका जो इंटरेस्ट आया है, सिंपल इंटरेस्ट आया है 3 ईयर्स में, वो कितना आया है 1200 आया है। कितना, 9200 में से 8000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 1200। ये आया आपका 3 ईयर्स के लिए। 1 ईयर का कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 3 से, कितना हो 3 4 12। 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आया है आपका वो 400 आया है। अगर सिंपल इंटरेस्ट 400 है 1 ईयर का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, देखो इंटरेस्ट आया है 400 और जो अमाउंट थी आपकी वो कितनी, वो प्रिंसिपल था वो कितना था 8000 था इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 5 जा 40। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 5%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये थे आज के आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन थे। शॉर्ट ट्रिक की मेथड से हमने ये सोल्व करने की कोशिश की इन क्वेश्चंस को। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को चैनल को शेयर भी जरूर करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।